कुरान अल्लाह की किताब है और इससे बढ़कर रूए जमीन पर कोई किताब नहीं, कोई किताब नहीं। आज तक महफूज किताब पूरी दुनिया में सिर्फ कुरान पाक है। ये मेरा चैलेंज है, अगर कोई इसे तोड़ सकता है तो तोड़ करके दिखाए। मैं कुरान पाक की हर हर्फ और हर आयत, हर सूरे को साबित करके दिखाऊंगा कि 1400 साल से कुरान कैसे महफूज है। और बाकी दूसरी किताबों में क्या क्या खुरद बुरद हुआ है वो भी हमें पता है, किसके कितने नुस्खे मिलते हैं, कितने अलग अलग किताबें कहां कहां से शाया होती। मुकद्दस किताबों की बात कर रहा हूं, सब खुरद बुरद हो गए हैं। कभी पंडितों ने बदल दिया, कभी पादरियों ने बदल दिया, कभी यहूदियों के हकीमों ने बदल दिया। जैसे जैसे मौका आता रहा वो अपनी मुकद्दस किताबों को बदलते रहे। कुरान एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह ताला ने हर एक के हाथ से महफूज रखा है, कोई इसको, बल्कि ये लोहे महफूज पर बहुत पहले से लिखा हुआ है। बल्कि अकीदा तो हमारा ये है कि ये अल्लाह की सिफत है, इल्म इलाही है, अल्लाह तबारक व तआला के साथ हमेशा से है और हमेशा रहेगा। कुरान को फना नहीं है। कुरान आप किसको समझते हैं? ये जो वरक में जो लिखा हुआ है इसको मुसहफ कहते हैं, मुसहफ। कुरान जो दर हकीकत है वो अल्लाह का इल्म है, वो हमें नजर भी नहीं आएगा। वो जो इल्म इलाही को अल्फाज में जामा पहनाया गया और उसको वरक पर लिखा गया तो हमने उसको उठाया है, जो छू सकते हैं हम, इसको मुसहफ कहते हैं। असल कुरान तक तो किसी का हाथ पहुंच ही नहीं सकेगा, मिटाने की बात तो छोड़े, वो इल्म इलाही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म है। कुरान अजीम को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया उस रसूल पाक के कल्बे अथर पर जो कायनात के सबसे आला अफजल रसूल हैं, अफजल इंसान हैं, अशरफुर रसूल हैं, मेरे रब्बे जुल जलाल के सबसे प्यारे हबीब हैं। और कुरान ने खुद कहा है नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुंदिरीन। ये रूहुल अमीन के जरिए से उतारा गया है, जिब्राइल अमीन के जरिए से। ऐ रसूल आपके कल्बे अथर पर उतारा गया है ताकि आप अल्लाह से डरने वाले हों। अब तवज्जो चाहता हूं, कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म है, उतारने वाले, ले आने वाले जिब्राइल अमीन हैं, जिस पर उतारा गया वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन ज़वात की बात मैं कर रहा हूं, ना कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत के शान तक कोई पहुंच सकेगा, ना उसके मुतालिक बुरा भला कह करके उसकी शान में कोई कमी कर सकेगा, ना अल्लाह तबारक व तआला को कोई जरर पहुंचा सकेगा, ना जिब्राइल अमीन तक कोई पहुंच सकेगा, ना ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और जब इन तीन के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान उतारा जिब्राइल के जरिए से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पर, तो कुरान जो रसूल पाक के सीने पर उतरा वो इतना महफूज उतारा गया है, इतना महफूज कि सुबह क़यामत तक 1000 मशीनें, 1000 कंप्यूटर, 1000 इंटरनेट लेकर के भी इसमें रद्दो बदल नहीं कर सकेंगे, नहीं बदल सकेंगे। आप सवाल कर रहे होंगे क्या इसमें बड़ी बात है? आज तो एक खबीस मरदूत, एक गंदी नाली का कीड़ा जिसको संघियों ने पाल रखा है, नाम तो मुसलमान रखा, वसीम नाम, लेकिन है दर हकीकत वो संघियों का एक बंगी। उसने ये कुरान को अलग छापने की कोशिश भी की और आयतें हज़फ करके 26 आयतें एक नया कुरान शाया करने की बात किया। पहुंचा क्या तुम्हारे पास कुरान? किसी के पास आया है कुरान? उसके घर वाले भी नहीं पढ़ सके होंगे। उसको शायद हो सकता है पूरी इंटरनेट की दुनिया मदद करे, एप्लीकेशन बनाने वाली आईटी टीम भी मदद करके दे दे। मेरा चैलेंज है उसकी मौत तक भी ये उसका बनाया हुआ एप्लीकेशन चल नहीं सकेगा। ये क्या समझता है कि पहली मर्तबा ये बहुत बड़ी डींग मार लिया, बहुत बड़ा इसने तीर मार लिया। इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए और कुरान पाक की तहरीफ और तब्दील की कोशिशें करते रहे, लेकिन चूंकि मौला ने जब ये कह दिया है कि हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं
और एक आयत मैं तुम्हें बता दूं, इतनी पावरफुल आयत है, 15वें पारे की आयत। रब ताला फरमाता है, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतु बिमिथलि हाज़ल कुरआन ला यअतून बिमिथलिही वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ऐ रसूल आप फरमा दें, सारे जिन्नात, सारे इंसान मिल जाएं और एक दूसरे की मदद करें और सब मिल करके चाहें कि मेरे इस कुरान की तरह बना लें, तो हरगिज वो बना ना सकेंगे। इतना पावरफुल चैलेंज है, नहीं बना सकेंगे। तुम निकालने की कोशिश तो किए, दूसरा बनाकर क्यों नहीं ला सके आज तक? खराबियां ढूंढने की तो कोशिश किए, एक और कुरान क्यों नहीं बना सके आज तक? इसके मैसेजेस क्या तुम समझते हो अरबों की तरह? अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराक मलकारिया, एक सूरे को देख करके कुछ अरब के शायरों ने बना लिया था, अलफील मलफील वमा अदराक मलफील खुर्तुमुहु तवील। इस आयत के वजन पर उन्होंने भी सोचा हम भी बना लेंगे, लेकिन वो खुद ही हंस पड़े बनाकर। उनको खुद ही लगा क्या भद्दा हमने बनाया है। अलकारिया तुम अलकारिया, उसका माना ही कुछ और है, दिल दहला देने वाली। वो कयामत के मुतालिक है। क्या दिल दहलाने वाली? तुम क्या जानो कि क्या होती है दिल दहलाने वाली? वो कयामत के मंजर को अल्लाह बयान फरमा रहा है सूरह कारिया में। और उसके बदले में कुछ अरब के जाहिल शोरा बहुत पैसे लेकर बना कर लाए थे कि हम भी उसी टाइप का कुछ बनाते हैं। और बनाया क्या? अलफील मलफील वमा अदराक मलफील, हाथी तुम क्या जानो हाथी, खुर्तुमुहु तवील, उसकी सूंड लंबी होती है, उसकी पूंछ छोटी होती है। और उसके बाद फिर हंसने लगे, ये कौन सी सूरह है, ये कौन सी सूरह बनी? वो खुद अपनी बनाई हुई चीज पर हंस पड़े और फिर फाड़ के फेंक दिया। मेरे अजीजों, अरब वाले जो अरबी के बड़े बड़े बलीग और फसीह थे, उनके दरमियान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 आयतें लिख करके चैलेंज किया था। खाना काबा पर पहले शायरों के शेर लटकाए जाते थे, क्योंकि अरब में उस वक्त लिटरेचर का दौरा था। जो सबसे अच्छा शेर लिखता वो खाने काबा के दरवाजे पर लटकाया जाता, और जब कोई दूसरा उसका जवाब लिखता तो ये पहला वाला निकाल दिया जाता, फिर नया वाला लगाया जाता था। मुकाबला होता था। ये मुकाबला कई साल तक चला, कई दिनों तक चला। जब कुरान पाक की 3 आयतें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले जाकर के लगाया, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। 3 ही छोटी आयतें हैं, छोटी आयतें, और कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह भी है। इतना ही ले जाकर के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के पास लटका दिया। अब अरबों को तकलीफ हुई कि इसका जवाब तो होना चाहिए। शायरों को बुलाओ, पैसे देकर के बुलाया गया, आओ इसका जवाब दो। बहुत सारे आए, देखे, क्योंकि इसका जवाब लिखना मामूली नहीं था। ये है तो छोटी सूरह, लेकिन माने के एतबार से हर आयत में एक एक समंदर मौजूद है। इसके मफाहिम, इसके तर्जुमे करने बैठ जाए, हर लफ्ज का एक बहुत ही बलीग माना है, फसीह माना है। तो एक बहुत बड़ा शायर आया, उसने कहा मैं जवाब लिख देता हूँ। उसने उसके नीचे अपनी जानिब से लिख दिया, मा हादा कलामुल बशर। उसी के वजन पर लिखा उसने, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। इतना लिखा था, नीचे इसने जाकर के लगा दिया मा हादा कलामुल बशर। वो कहता है मैं इसका जवाब ये लिखता हूँ, ये बशर का कलाम हो ही नहीं सकता, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। उसके बाद फिर ये खाने काबा पर ये लटकाने का सिलसिला भी बंदी हो गया। आखिरी मर्तबा कुरान की वही सूरह लगाई गई, और आज तक फिर दोबारा कोई चैलेंज के लिए ला नहीं सका। अजीजा ने गिरामी, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथों में जो कुरान मुकद्दस है, इसको मामूली ना समझो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सबसे आखिर में आने वाली किताब, सबसे अजीम असबाक ली हुई किताब, जिसके अंदर अल्लाह ने ज़माने माजी के क़िसस भी बयान किए, अहकाम शरइया भी बयान किए, आने वाले हालात भी बयान किए, तुम्हारी जिंदगियों की कामयाबियों के राज भी बयान किए, लोगों के तबाह होने के असबाब भी बयान किए।
लोगों के माशी हालात कैसे सही हों उसके तरीके भी बयान किए, तुम्हारे अखलाक कैसे दुरुस्त हों ये तमाम निकात भी बयान किए। ये कुरान पाक ज़खीरा है उलूम का। मैंने इससे कबल शायद 1 साल पहले कुरान मुक़द्दस के मुतालिक तकरीबन बहुत सारी चीज़ें घेर कर कई उलूम को बयान किया था कि साइंस की कितनी फैकल्टीज इसके अंदर से निकलती हैं। एम्ब्रियोलॉजी को कुरान पाक से बताया गया है। बच्चा पैदा होने के जो यानी मराहिल होते हैं 9 महीने, आज जाकर डॉक्टरों ने जो बताया है, पहले नुत्फा होता है, फिर अलका होता है, फिर मुदगा होता है, ये किस तरह से बनता है, प्रोसेस क्या है, कुरान पाक ने एम्ब्रियोलॉजी का पूरा वो पूरे थेसिस इसमें बयान कर दिए तफसील के साथ। इल्मे नबातात, इल्मे जमादात, इल्मे फलकियात, इल्मे अरदियात, इल्मे नुजूम, तमाम चीजों को कुरान ने घेरा है। हर इल्म का कोई ना कोई हिस्सा इसमें तुम्हें मिलेगा। और रही बात मैथमेटिक्स की, अल्लाह अकबर, पूरे कुरान की आयतें मैथ से ऐसी जोड़ी गई हैं अलग अलग अंदाज से। जिसने कुरान को देखा है उसने वैसी तशरीह भी की है। जानते हैं आप, ये 1400 सालों से कुरान दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। या मेरा तज्जिया नहीं है, इंटरनेट पर मौजूद बड़े बड़े माहिरीन जो दुनिया का सर्वे करते हैं उन्होंने ही निकाल करके बयान किया है कि सबसे ज्यादा आज दुनिया में जो किताब पढ़ी जाती है वो सिर्फ कुरान पाक है। और कुरान का लफ्जी माना भी यही होता है जिसको कसरत से पढ़ा जाता हो, कसरत से पढ़ा जाता हो। यहाँ आप मुझे बताओ, जितने भी मुसलमान हैं, हो सकता है इनमें से किसी ने कुरान खत्म ना किया हो, हालात ऐसे आ गए हों, लेकिन कुछ भी हो, बगैर कुरान के मैं समझता हूं कोई मुसलमान ही नहीं रहता। कुरान पाक में कलमे तैयबा भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर वो इतना भी पढ़ता है तो गोया कि कुरान की 2 आयतें उसे मालूम है। अगर वो नमाज पढ़ता है, सूरह फातिहा आती है, इसका मतलब है वो कुरान पढ़ता है। कुल हुवा अल्लाहु अहद उसको आती है, इसका मतलब है वो कुरान पढ़ता है। इन्ना आतैना कल कौसर उसे आती है, इसका मतलब है वो कुरान पढ़ता है। इतना कुरान पढ़ने वाले तुम करोड़ों मुसलमानों को देखो, करोड़ों मुसलमान हैं। उनके अलावा कुछ वो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी है। कोई 3 दिन में एक खत्म कुरान करता है, कोई हफ्ते में खत्म कुरान करता है, कोई महीने में खत्म कुरान करता है, कोई साल में खत्म कुरान करता है। कई तो ऐसे हैं जो दिन में खत्म कुरान करते हैं। और अल्लाह ताला ने ऐसे चंद अशखास को भी पैदा किया। सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु रमजानुल मुबारक में 61 खत्म कुरान किया करते थे। दिन में 1, रात में 1 और पूरे रमजान की तरावी में 1। इस तरह से तकरीबन 61 कुरान आपके ख़त्म होते थे। यहाँ तक के रिवायात में बताया गया है, जहाँ इमाम आज़म अबू हनीफा आराम फरमा रहे हैं, जहाँ आपकी कब्र है आज बगदाद में, उस जगह पर आपने 4000 खत्म कुरान किए हैं। कुरान को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है दुनिया में, सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। मैं आपको अभी माजी करीब का एक वाक़या बता दूं। कुरान पाक में मव होने वाले, मशगूल होने वाले ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं। बहरहाल मैं कट करता हूं इस वाक़े को, फिर कभी मुझे कुछ ज्यादा तवील गुफ्तगू करनी है क्योंकि दलाइल की रोशनी में। मैं आज अर्ज ये करता हूं कि अल्लाह ताला ने इसको याद करने के लिए भी आसान बनाया, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, याद करने के लिए भी आसान बनाया। हमने वो बच्चे भी देखे हैं जिनको 2 और 2 क्या होता है ये नहीं मालूम, लेकिन पूरा कुरान याद रहता है, हाफिज कुरान है। हाफिज कुरान होने के लिए किसी सैयदजादे का होना जरूरी नहीं, पठान के बेटे का होना जरूरी नहीं, शेख के बेटे का होना जरूरी नहीं, वो एक किसान का बेटा भी चाहे तो कुरान हिफ्ज कर सकता है। कुरान पाक का वो हाफिज होता है और ये अल्लाह की अता है। मेरे अजीजों, कुरान का ये मौजिज़ा तो देखें, अपने तो अपने गैरों के सीने में भी उतरता है। कई पंडितों के बच्चे भी कुरान पढ़े हुए हैं, वो अगरचे दसीसाकारी के लिए, इख्तिलाफात पैदा करने के लिए या ऐब ढूंढने के लिए, लेकिन याद कर ले जाते हैं कुरान को। अपनी किताब याद नहीं कर पाते लेकिन कुरान याद होता है, कुरान याद होता है। कहाँ से याद करेंगे? 10-10, 12-12 किताबें ऐसी हैं कि उनके सब नुस्खे अलग हैं। यहाँ के बाजार में अलग मिलती है, वहाँ के बाजार में अलग मिलती है। कौन सी याद करेंगे? इधर की याद करें, उधर की याद करें। लेकिन कुरान का एक मौजिज़ा है, अमेरिका में भी उठाओ तो वही कुरान मिलेगा,
हिंदुस्तान में उठाओ वही कुरान मिलेगा, सऊदी में उठाओ वही कुरान मिलेगा, पाकिस्तान में उठाओ वही कुरान मिलेगा जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है और वन्नास पे खत्म होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान पाक का मौजज़ा है, तरतीब के साथ आज तक महफूज है। मेरे अजीज़ों, इसकी हिफाजत करने पर अल्लाह ताला ने जिन लोगों को मुकर्रर किया वो ऐसे ऐसे उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन हैं। अल्लाह अल्लाह, कई मुफस्सिरीन ऐसे हैं जो इसकी तफसीर किए। कुछ तफसीरें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसके नहवी माने को बयान किए। कुछ लोगों ने तफसीर लिखी जो इसके सरफी माने को बयान किए। गाढ़ा हो रहा होगा, बस सुनते चलो। कुछ मुफस्सिरीन ऐसे हैं जो इसमें से वाक़यात जितने उनकी तफसीर किया। कुछ मुफस्सिरीन ऐसे हैं जो इनमें आयात अहकाम के हैं, हलाल हराम, क्या क्या जायज नाजायज, सिर्फ उन आयात की तफसीर किया। इस तरह से जानते हैं तकरीबन अभी दुनिया में 1000 से ज्यादा तफसीरें पाई जाती हैं। 1000 से ज्यादा तफसीरें पाई जाती हैं, अलग अलग अंदाज की तफसीरें की गई हैं। हर एक ने जिस नजर से कुरान पाक को देखा उस नजर से वो तफसीर करते गए और मुफस्सिरीन की तादाद भी बेशुमार। इतना ही नहीं मेरे अजीजों, मुफस्सिरीन, मुफस्सिर किसको कहते हैं? जो कुरान की खिदमत पर लगा है, कुरान को खोल कर लोगों के दरमियान बयान करता है। उनमें मुफस्सिरीन वो भी हैं जिन्होंने आयतें भी गिन कर रखी है। आयतें ही नहीं बल्कि इसके अंदर मौजूद पूरे हुरूफ भी गिन करके रखे हैं। सिर्फ हुरूफ ही नहीं, बाज मुफस्सिरीन वो है जो इनमें मौजूद नुक्ते भी गिन करके रखे हैं। ये भी गिना है कि कितनी मर्तबा बा आया है, कितनी मर्तबा ता आया है, कितनी मर्तबा या आया है, कितनी मर्तबा सीन है, शीन है। कुरान के हर हर्फ को महफूज करके रखा है मुफस्सिरीन ने। यहाँ तक मैं आपको बताऊं, हक़ल हैरान होती, आज तक किसी किताब पर इतनी खिदमत नहीं हुई। इन मुफस्सिरीन की तुरबतों पर लाखों सलाम। इन्होंने ये तक लिख दिए कि कुरान में कितने जबर हैं, कितने जेर हैं और कितने पेश हैं। ये तक भी लिख दिया। जबर की तादाद कितनी, जेर की तादाद कितनी, पेश की तादाद कितनी, सूरे कितने हैं, ये तो मोटी मोटी बात है, हर एक को मालूम है। 114 सूरे है, 540 रुकू हैं, 30 पारे हैं, मंजिलें 7 हैं। ये सब तो मोटी मोटी बातें तकरीबन मुसलमानों को मालूम है। लेकिन मुफस्सिरीन ने इसके नुक्ते, हुरूफ, जबर, जेर सब जमा करके रख लिया। अब याद करने के लिए इतनी आसान अल्लाह ने बनाया। अल्लाहू अकबर। किसी को 3 साल में याद हो रहा है कुरान, किसी को 2 साल में याद हो रहा। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कभी 7 महीने में कुरान याद करते हैं। आपको पता है बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु आलिम भी थे, कारी भी थे, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं। लिखने वाले ने, किसी ने खत लिखा, हजरत मौलाना हाजी हाफिज व कारी अहमद रजा खान साहब। हाफिज नहीं थे आप, हाफिज नहीं थे। खत आया, शाबान की 29वीं थी। आपने देखा कि मेरे नाम पर हाफिज भी इसने लिख दिया। लोग अगर मेरे बारे में गुमान करते हैं कि मैं हाफिज हूं तो क्यों ना हिफ्ज शुरू करूं। फरमाते हैं कि रोजाना फिर आपने कुरान उठाया और फजर के बाद तिलावत शुरू करते, एक पारा तिलावत करते, बल्कि याद करके रात को तरावी में सुना देते। जब 30वीं तरावी आई तो हाला हजरत हाफिज कुरान भी हो चुके थे। अल्लाह ताला ने उनके सीनों को खोल रखा था। कोई 1 महीने में हाफिज कुरान होता है। अच्छा, और ऊपर जाए, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक शागिर्द हैं। इनके एक शागिर्द हैं, 2 शागिर्द मशहूर हैं, इमाम अबू यूसुफ और एक इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी। ये छोटे थे जब इमाम आजम के पास पढ़ने के लिए आए थे, दाढ़ी मूंछ भी नहीं थी। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटे लोगों को करीब रखने से थोड़ा सा बचते थे। कहते कि और पढ़ के आओ, जब थोड़ी जवानी आ जाए तब मत दरसगाह में बैठना। इमाम मोहम्मद बहुत बचपन में ही इल्म के तलबगार थे, शौक ज्यादा था। आए और कहा कि हुजूर आपकी दरसगाह में बैठना चाहता हूँ। इमाम आजम ने देखा कि हटता नहीं, जाता नहीं, तो एक शर्त लगा दिया। कहा बेटा मैं उसी को पढ़ाता हूँ जो हाफिज कुरान होता है, क्या तू हाफिज है? कहा नहीं, हाफिज तो नहीं। इमाम आजम ने कहा कि इसको छुट्टी करें, हिफ्ज करने में जो जमाना गुजरेगा उसके बाद आएगा। इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी चले गए। यानी दिल में बात तो रही कि दरसगाह में बिठाया नहीं, चलो ठीक है, जा करके फिर 8 दिन के बाद वापस दोबारा आए। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा फिर आ गए तुम, मैंने तुम्हें भेजा था। इमाम मोहम्मद बिन हसन कहते हैं हुजूर पूरा कुरान हिफ्ज करके आया हूं।
आपने 8 दिन कबल कहा था उस एक हफ्ते में मैं हिफ्ज़ कुरान करके आया हूं। ये अल्लाह का कलाम है, वो जिसके सीने में चाहे उतार दे। और ये रब्बे जुल जलाल की आता है। ये तो मैं दिनों की तादाद बता रहा हूं, कोई महीने में, कोई 6 महीने में, कोई साल, 3 साल, 8 दिन। मौला अगर चाहे तो मिनट में भी किसी के सीने में उतारे, यह उसका करम है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, वो अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहे अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कुरान के बारे में हम मुसलमानों का अकीदा वही है जो सहाबा इकराम का अकीदा रहा, जो ताबईन का अकीदा रहा। हम कुरान को हर किताब से फौकियत देते हैं, हर किताब से। देते क्या है? हकीकत में उसकी हकीकत